Hello friends, welcome back to my channel शशांक एजुनेट क्लासेस. माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता. तो आज हम बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स सीएल इंटरमीडिएट में कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ पर्सन. तो आज हम सीखेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की डेफिनेशन. चलिए शुरू करते हैं. एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दो पर्सन यानी एसोसिएशन हो रहा है पर्सन्स का, और वो पर्सन कोई भी हो सकता है. जब दो इंडिविजुअल पार्टनरशिप करते हैं उसे बोलते हैं पार्टनरशिप, या तो इंटरप्राइजेज एसोसिएट होते हैं उसे बोलते हैं पार्टनरशिप. लेकिन वो पार्टनरशिप होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में किसी लॉ के अंदर. ओके, यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब हुआ जब आप एसोसिएशन कर रहे हो और आपका ये फॉर्मेशन किसी भी लॉ में नहीं आता, इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर भी. देखते हैं, when the person combined together for the promotion of joint enterprise, जिसे आप टेक्निकल टर्म में या आम भाषा में बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर भी. They are assembled as an AOP if they do not in the law constitute a partnership. यानी आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर नहीं हो रहे. In order to constitute an association, the person must join for the common purpose. For the common purpose. जैसे एक प्रोप्राइटर या एक आदमी अपनी फर्म के थ्रू और कंपनी से एसोसिएट होता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मिस्टर यस अपनी ए बी के थ्रू फर्म के थ्रू एक्स लिमिटेड से क्या होता है, ज्वाइन टुगेदर. ठीक है, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बना रहे और कौन सा बिजनेस कर रहा है, दे आर डूइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज otherwise than a partnership firm. Such an association will be recognized as association of person. ठीक है, it is not enough the person receive their income jointly. The object must be produced to income. जैसे हमारे केस में क्या है ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना और उससे इनकम जनरेट करना. आई होप क्लियर हुआ होगा आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन. नेक्स्ट हम बना रहे हैं बेटे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की डेफिनेशन. क्या होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अगर आपको समझ आता हो बेटे, अगर हम यहां से करना चाहते हैं, इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल. इंडिविजुअल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी. इंडिविजुअल की डेफिनेशन में कवर होता है मेल, फीमेल, माइनर, लुनेटिक पर्सन और डिसीज्ड पर्सन. ये होता था. तो वही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब हुआ जब ये इंडिविजुअल आपस में साथ आ रहे हैं. ये किसी ट्रस्टी की तरह आ सकते हैं या एज एन एग्जीक्यूटर. पढ़ना शुरू करते हैं. इट डिनोट्स द स्टेटस ऑफ द पर्सन लाइक एग्जीक्यूटर और ट्रस्टीज हु मेयरली रिसीव द इनकम जॉइंटली एंड हु मे बी एसेसेबल इन द मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरी इंडिविजुअली. ओके, एक और चीज इसमें याद रखते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, अगर किसी अमाउंट पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने टैक्स पे कर दिया और वो इनकम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने अपने इंडिविजुअल्स को डिवाइड करी, तो उस इनकम पे इंडिविजुअल को कोई टैक्स नहीं देना. देखते हैं, इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेएबल बाय द, यहाँ पे असेसी है बेटे, शैल नॉट बी पेएबल बाय द असेसी इन द रेस्पेक्ट या द रिसीट ऑफ शेयर ऑफ इनकम बाय हिम फ्रॉम बीओआई एंड ऑन विच टैक्स हैज बीन ऑलरेडी बीन पेड बाय सच बीओआई. इसके एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा मैंने, म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन और मेंबर्स क्लब. ओके, तो ये होते हैं आपके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. आई होप समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं बेटा इनका डिफरेंस. क्या डिफरेंस होता है बीओआई में और एओपी में? तो बीओआई का मतलब क्या हुआ, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसकी जो मेंबर्स होंगे वो केवल और केवल इंडिविजुअल हो सकते हैं. लेकिन जब आप बात करेंगे एओपी की, तो एओपी की डेफिनेशन में लिखा हुआ था एनी पर्सन. तो वहां पे कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो फर्म चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड. पहला डिफरेंस तो ये होता है. सेकंड डिफरेंस जो आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको भी एओपी कराया था. एओपी में बताया था मैंने, उनके पास होना चाहिए कॉमन गोल, कॉमन पर्पस. जैसे हमारे केस में जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस किया आपने, वो एक कॉमन बिजनेस था. लेकिन जब आप बीओआई की बात करेंगे, यानी आप बात करेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, वहां पे कॉमन पर्पस क्या हो सकता है, आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता.
चलिए देखते हैं बेटा। इन द केस ऑफ बीओआई ओनली इंडिविजुअल कैन बी द मेंबर्स, वेयर एज इन द केस ऑफ एओपी यहां क्या लिखा हुआ है बेटा, एनी पर्सन, और यहां पे क्या लिखा हुआ था बेटा, इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगला, इन द केस ऑफ एओपी द मेंबर्स वॉलंटरी कम टुगेदर फॉर अ कॉमन विल, फॉर अ कॉमन इंटेंशन, वेयर एज इन द केस ऑफ बीओआई सच कॉमन विल में और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, अब एक सिंपल सा हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि जो बीओआई होता है, क्या बीओआई एओपी का मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? बताइए फटाफट। हो सकता है, क्यों? क्योंकि एओपी में कोई भी पर्सन क्या हो सकता है, मेंबर बन सकता है। लेकिन क्या एओपी बीओआई की मेंबर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? कि बीओआई में केवल और केवल इंडिविजुअल ही मेंबर बनते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, डिफरेंस भी क्लियर होगा आपका। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नेक्स्ट आते हैं बेटे हम फटाफट लोकल अथॉरिटी पे। व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? लोकल अथॉरिटी का मतलब हो गया, जैसे हमारे वाले केस में हम बता सकते हैं इसको गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। पढ़ेंगे बेटा। द टर्म्स मीन्स अ म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और अ बॉडी ऑफ पोर्ट कमीशन और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू इंटरेस्टेड और बाय द गवर्नमेंट with the control and management of a municipal and local fund। इसके पास है, जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चों उसको गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसको मैं बोलता हूं बेटा अदर कैटेगरी। अदर मतलब जो कहीं भी कवर नहीं हो रहा वो यहां पे कवर हो जाएगा, यानी पर्सन की डेफिनेशन में सब कुछ कवर होगा। जैसे आपने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक? पार्ट 1 में हमने कवर किया था इंडिविजुअल और एचयूएफ। पार्ट 2 में हमने क्या कवर किया था? कंपनी कवर किया था और फर्म। आज के हमने सेशन में क्या कवर किया? हमने कवर किया बीओआई, हमने कवर किया एओपी, हमने कवर किया अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। उसके अलावा जो भी आपको नजर आता है, जैसे आपको प्रॉपर बताऊं मैं, आपकी कॉलेजेस, ओके, आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज, क्या है कहीं बार काउंसिल्स, हमारा आईसीआई कहीं कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं हो रहा। ना वो अथॉरिटी है, ना वो क्या बेटा इंडिविजुअल है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर द एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन बट द सेपरेट एंटिटीज इन द आईज ऑफ लॉ। दे आर कॉल्ड रेजिडुअल कैटेगरी। ये मैंने आपको अभी बताया था, अदर कैटेगरी could cover the artificial person with a juristic personality not falling under any category of the persons। Example, bar council, universities and colleges। तो ये कहाँ कवर होंगे? ये कवर होंगे बेटा आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। ओके, तो यहां पे बेटा आपकी डेफिनेशन खत्म होती है पर्सन की। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इन सब की बातें करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटे टाटा बाय बाय।